गॉस के नियम के अनुप्रयोग में हम लोग जो है आज दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, अनंत विस्तार की रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, कल हम लोग एक ठो पढ़े थे, आज हम उसका दूसरा पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले अनंत विस्तार की रेखीय आवेश वितरण क्या आता है उसको जानते हैं। देखिए एक तार होती है ना, एक तार होता है, उसकी लंबाई हम लोग L मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? L। ठीक। अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि यहाँ लिखा है अनंत विस्तार, लेकिन हम लोग इसकी लंबाई L मान लिए। अनंत का लंबाई नहीं होता है, अनंत बहुत लंबा होता है, फिर भी हम लोग क्या मान लिए? L। क्यों मान लिए उसको समझो ध्यान से। देखिए ना, जैसे कि अगर इसकी लंबाई, देखिए पहले इसमें क्या करना है, हमें क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्र की तीव्रता। अगर इस तार से थोड़े एक दूरी पर, इस तार के थोड़ी सी दूरी पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, बात समझ आया? इस दूरी की तुलना में यह लंबाई जब अधिक होगी तो उसको हम लोग अनंत मानेंगे। पहली बात समझ आए नहीं? हम क्या बोले हैं, इस दूरी की तुलना में ये वाला लंबाई अगर अधिक है तो हम इसको क्या मानेंगे? अनंत। क्या मानेंगे? अनंत। अनंत का मतलब समझ में आ गया ना? अनंत का मतलब बहुत लंबा होता है, बहुत अधिक होता है, लेकिन यहाँ पे L को हम लोग अनंत मान लिए। क्यों मान लिए? क्योंकि जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है वो वाला पॉइंट तार के निकट है, तार के निकट है, इसलिए इस लंबाई को हम लोग क्या मान लिए? अनंत मान लिए। यहाँ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अच्छा, थोड़ा स्टेटमेंट हम लिखते हैं, आप लोग लिखिए। मान लीजिए एक तार है जिसकी लंबाई L है। तार के निकट एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करनी है। तार पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। एक समान रूप से वितरित है, इसलिए रेखीय, थोड़ा सा आप लिखना। मान लीजिए एक चालक तार, इसको चालक लिखते हैं। रेखीय आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश बटे लंबाई। क्या होता है? आवेश बटे लंबाई। हाँ, इसको लेमडा से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। आवेश को Q से, इसको L से। समीकरण पीछे गुणा कर दो, Q बराबर होता है लेमडा L। समीकरण नंबर इतना ध्यान दीजिए। हो गया सबका? आप थोड़ा सा ध्यान दो, अब फिगर बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया हमारा तार, ठीक है। आर जो है ये बिंदु P निकट है, लेकिन चित्र हम बना रहे इसलिए थोड़ा दूर बनाएंगे। इसको निकट माना गया है ना, ठीक है। इसकी लंबाई कितना है? बस हो जा। इस पे आवेश कितना है? प्लस। बस हो जा, एक समान रूप से वितरित है।
लिखते नहीं थे, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक, बात समझ आ गई नहीं? अब क्या करना है, ध्यान से देखो। अब हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करना है। गॉसियन पृष्ठ क्या आता है? काल्पनिक पृष्ठ होता है। ठीक, गॉसियन पृष्ठ एक काल्पनिक पृष्ठ है या वहां तक ऊपर जाता है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, गॉसियन पृष्ठ चलिए हम बनाते हैं। गॉसियन पृष्ठ इसका कैसा होगा, ध्यान से समझो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आवेश है ना, तो बल रेखा इधर निकालेगा, इधर निकालेगा, इधर निकालेगा, उधर मतलब अंदर की तरफ ना, चारों तरफ निकालेगा ना। तो ध्यान देना है यहाँ कैसा आकृति बना, सर्किल वृत्त ना। यहाँ पर भी जो आवेश है वो क्या करेगा, इधर बल रेखा निकालेगा, इधर निकालेगा, इधर निकालेगा, इधर इधर इधर, फिर अंदर ना। यहाँ पर भी कैसा बना, सर्कल। तो ध्यान दो, मतलब ऐसे ना। ठीक, और फिर यहाँ पर भी ऐसे होगा, हाँ धीरे, यहाँ पर भी। तो हमें कैसा गॉसियन पृष्ठ प्राप्त हुआ, बेलनाकार। कैसा प्राप्त हुआ, बेलनाकार। बात समझ में आया ना? तो हम लोग इसको मिटा देते हैं। हम गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करना सिखाए हैं, मतलब कैसे हम जानेंगे यहाँ गॉसियन पृष्ठ किस आकृति का होगा। ऐसे तार है, इधर बल रेखा निकलेगा, इधर इधर, फिर यहाँ से ऐसे 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 निकलेगा, एक ठो कैसा हमें आकृति मिलेगा, बेलनाकार। यह काल्पनिक पृष्ठ होता है। कौन सा पृष्ठ होता है, काल्पनिक पृष्ठ होता है। तो इसको हम फिर से बना देते हैं। ठीक, और यहाँ पे क्या है, बिंदु P है। यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम क्या सबसे पहले कल्पना किए, गॉसियन पृष्ठ। किसका, गॉसियन। अब दूसरा हमें जो है ना फाई निकालना होगा, मतलब इस पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर जा रहा है। फाई बराबर EDA cos थीटा होता है। तीसरा करना है गॉस के नियम का हम प्रयोग, मतलब कि वो फाई ई बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट ना। अब इन तीनों के सहारे जो है हमें E का मान प्राप्त हो जाएगा, यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, चलो सबसे पहले तो इस बेलन में कितने पृष्ठ हैं, 3 ठो हैं। कई ठो है, एक तो तब पृष्ठ हो गया, एक ऊपर वाला गया, नीचे वाला। तो हम लोग जो है इन तीनों पृष्ठों से देखते हैं मतलब कितना फ्लक्स निकलता है। एक यहाँ पर DA लेते हैं, ठीक, और एक यहाँ पर लेते हैं, और एक यहाँ पर लेते हैं। 3 ठो पृष्ठ है ना, नहीं समझेगा। जैसे कि आयताकार चद्दर है, उसको ऐसे मोड़ दिए, बेलन बन गया, उसको ढकने के लिए किधर पृष्ठ लगाना पड़ेगा, किधर, और वो आयताकार लेकिन 3 हो गया, तो 3 जगह हम 3 क्षेत्रफल ले लीजिए ना। समझ आया ना? अच्छा, अब देखो यहाँ प्लस आवेश है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ज्ञात करने का नियम सीखो अभी से। यहाँ प्लस है ना, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा अगर ज्ञात करनी तो किधर होगा, जहाँ पे ज्ञात करनी वहाँ पे धन आवेश लेके आया करो। कौन सा आवेश, तो धन आवेश अपने दिमाग में कल्पना करो। यहाँ पर आ गया धन, यहाँ धन आवेश आ गया, यह भी धन है, तो यह धन धन क्या होगा, प्रतिकर्षण करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर होगा, किधर बताओ, बाहर का बनेगा, बाहर की ओर। और यहाँ पे जो क्षेत्रफल है उसकी दिशा किधर होगा, जैसे देखो इस क्षेत्रफल की दिशा इधर है ना, और यहाँ पे जो ड्रम है ये बेलन है, क्या है, तो बेलन है,
तो यहाँ पर क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, इधर होगी। समझ आया ना? तो यहाँ पर ये बात समझ आया ना? यहाँ पर क्षेत्रफल की दिशा किधर होगा, ऊपर की तरफ। ऊपर की ओर, ये डी है। ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर होगी, यहाँ प्लस है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर होगी बताओ। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ज्ञात करने एकदम सीधा तरीका है। क्या है, यहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या है वहाँ पे एक धन आवेश लेके आओ दिमाग में। यहाँ पे मैं धन आवेश लेकर आया तो बल किधर लगेगा बताओ। यहाँ पे धन आवेश है और यहाँ पे धन आवेश आ गया तो बल किधर लगेगा, ऊपर की तरफ से कभी बाहर बाहर की निकल तरफ, जाएगा। इधर हो गया। बात समझ आ रहा है ना? और यहाँ पे एक क्षेत्रफल है ई, इस पे यहाँ की क्षेत्रफल की दिशा किधर है बताओ पहले, नीचे होगा ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बताओ, बाहर की किधर हुआ, बाहर। बाहर की। समझ आया ना? अच्छा, अब पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स फाई ई बराबर फाई 1 फाई 2 फाई 3। इसको हम लोग इसको 1 मान लेते हैं, यहाँ वाले पृष्ठ को 2 मान लेते हैं, यहाँ वाले पृष्ठ को 3। समझ आया? बराबर हम लोग क्या लिखे हैं, फाई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। यहाँ फाई ई है, फाई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स ना। अब वैद्युत फ्लक्स क्या होता है थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए जब कहीं भी चार्ज रखा जाता है ना तो वहाँ से बल रेखा निकलती है। क्या निकलती है, तो बल रेखाओं की संख्या के मतलब बल रेखाओं की कुल संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, तो फाई ई बराबर फाई 1 का मतलब हो जाएगा ई डी ए cos थीटा। 1 वाला ये पृष्ठ है ना, तो यहाँ पर थीटा 90 अंश है, तो यहाँ डायरेक्ट 90 मैं लिख दे रहा हूँ ना। ई डी ए cos, यहाँ कितना है 0, ई भी उधर है डी ए भी उधर है, पेंस है 0 अंश और इसका ई डी ए। अच्छा एक बात है और, cos 90, एक बात यह है यहाँ पे छोटा सा क्षेत्रफल है ना, समझ आया? छोटा सा क्षेत्रफल है तो छोटा फ्लक्स होगा। क्या होगा? हाँ, यहाँ पे हम जो है फाई ई कुल फ्लक्स लिखेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का निशान लगेगा। क्या लगेगा? और क्लोज इंटीग्रेशन। क्लोज इंटीग्रेशन मतलब जो गॉसियन पृष्ठ है उसको हम लोग बंद दिए है ना। अब देखो क्या होगा, इसका 0 हो जाएगा, cos 90 का मान क्या होता है 0। इसका होगा क्लोज इंटीग्रल ई डी ए, cos 0 का मान 1 होता है ना। पूरा लिखिए क्या, चलो ई डी ए 0, यहाँ पर हो जाएगा ई डी ए, ठीक है 0 प्लस ई डी ए प्लस 0 क्लोज इंटीग्रल ई डी ए। फाई ई का मान यह हो गया, फाई ई बराबर क्या कितना होगा, ई को बाहर कर लो डी। अब ध्यान से देखो एक डी ए है, क्या है, अगर मैं इसका समाकलन करूं तो कितना आएगा, डी ए का समाकलन करूंगा तो कितना आएगा, अगर हम लोग डी ए का समाकलन करेंगे तो कितना आएगा, पूरा ए आएगा। क्या आएगा ए क्या होता है, ए वाला 0 गया 0 गया, बचा यही ना, ए माने क्षेत्रफल ना। तो बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एल क्या आएगा, 2 पाई आर एच होता है, तो कक्षा 10 में हम लोग पढ़े थे 2 पाई आर एच। ए वाला 0 हो गया, इससे तो मतलब है नहीं, ए वाला बचा है ना, इसका क्षेत्रफल कितना है 2 पाई आर एच, कक्षा 10 में पढ़े थे ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फाई ई बराबर ई गुणे 2 पाई आर एच के स्थान पे एल ना। ये समीकरण नंबर कितना हो गया 2, ठीक।
अब गॉस के प्रमेय से गॉस भैया ने क्या बताया था? उन्होंने यह बताया था कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स उसके अंदर जितना आवेश होता है उसके बटा एप्सिलॉन होता है। फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 से समीकरण 2 व 3 से क्या हम पाएंगे? E2 पाई RL इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। E बराबर हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट, ये वाला पूरा इसके नीचे आ जाएगा ना, 2 पाई RL। अच्छा एक बात और, हम लोग अभी समीकरण 1 से क्या पढ़े हैं? Q बराबर लेमडा L। Q बराबर लेमडा, Q को मान लेते हैं लेमडा L अपान एप्सिलॉन नॉट 2 पाई R L कैंसिल। E बराबर लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यह हो गया। इसको हम लोग और अच्छे से लिख सकते हैं। कैसे? E इक्वल टू 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे ना, तो 2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपान R। नोट नंबर 1, ये क्या है? ध्यान से देखो। अभी अभी हम लोग रेखीय आवेश वितरण, अनंत विस्तार की रेखीय आवेश वितरण से R के निकट एक बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हम लोग क्या पढ़े? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपान n पढ़े। इससे क्या हुआ? E प्रोपोर्शनल 1 अपान R। यहाँ हम लोग ग्राफ खींचेंगे। नोट नंबर 1 में E व R के बीच ग्राफ। अब ग्राफ कैसे खींचे? ध्यान से देखो। यहाँ पे E और R एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? यह वाला बढ़ेगा, ये वाला घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम मतलब कि इसको हम बढ़ाएंगे तो इसका मान कम होगा, इसका मान कम लेंगे तो इसका मान अधिक होगा। तो चलो हम लोग ग्राफ खींचते हैं। यह R हो गया, x अक्ष को हम लोग R मान लेते हैं और y अक्ष को। ठीक, सोचो R का मान बहुत थोड़ा सा है, मूल बिंदु से बहुत थोड़ी दूरी पर R का मान है, मतलब R का मान कम है। क्या है? तो E का मान क्या होगा? अधिक होगा। अधिक मान लिए। अब कैसे निशान लगाएं, कैसे निर्देशांक खींचा जाए? ध्यान से देखिए। R का मान हम यहाँ पर लिए हैं, E का मान कहाँ पर? यहाँ पर। इन दोनों को मिलाओ, ऐसे जाएगा ऐसे ना, या इधर से आएगा या ऐसे जाएगा, तो कहाँ मिलेगा? यही ना, एक पॉइंट आ गया। R का मान हम यहाँ पर ले लिए, R का मान थोड़ा सा हम और बढ़ा दिए, तो E का मान जो पहले था उससे और थोड़ा सा कम आएगा ना। E का मान थोड़ा सा कम, R का मान और बढ़ा दिए तो E का मान क्या होगा? थोड़ा सा कम आएगा। तो इन दोनों को निर्देशांक पता करो कहाँ होगा। या इधर से जाएगा, इधर से आएगा, कहाँ मिलेगा? यही मिलेगा ना। तो ऐसे ही ग्राफ आएगा, ऐसे मतलब ये इस प्रकार का ग्राफ आएगा। ये इस तरीके का बात समझ आया ना। अब देखो R का मान अधिक हो गया, E का मान क्या होगा? ये थोड़ा सा हो गया
ना। आर का मान और कम किए तो ई का मान देखो ऑटोमेटिक बढ़ गया। ऊंचाई जितना ज़्यादा जाएगा ई का मान बढ़ेगा। ठीक, नोट नंबर 1 है। नोट नंबर 2 करो दीदी। नोट नंबर 2 क्या है, ध्यान से देखो। अनंत विस्तार के दो रेखीय आवेश, अनंत विस्तार के दो रेखीय आवेश हैं और जिनके बीच की दूरी कितना है, हमें यहाँ पे निकालना। अच्छा, इस पे जो रेखीय आवेश घनत्व λ1, इस पे रेखीय आवेश घनत्व λ2, एक दूसरे से 8 मीटर की दूरी पर है। अब देखो यह भी चार्ज है, यह भी चार्ज है। यह इस पे कितना बल लगाएगा, अब हम लोग उसकी गणना करेंगे। पहले हम लोग देखो क्या पढ़े हैं। यह बिंदु आवेश Q1 Q और एक बिंदु आवेश Q0। अगर बीच की दूरी r है तो हम लोग क्या पढ़े, यह बराबर है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे r²। गॉस के प्रमेय से, अरे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से हम लोग ये पढ़े हैं ना। लेकिन अब यहाँ पर आवेश क्या है, प्रति मीटर लंबाई λ1, इस पर भी प्रति मीटर लंबाई λ2 है। तो यह इस पर कितना बल लगाएगा और यह इस पर कितना बल लगाएगा, आज हम उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा लिख लो। 2 अनंत विस्तार के दो, अनंत विस्तार के दो रेखीय आवेश वितरण, आवेश वितरण में प्रत्येक पर लगने वाला बल, प्रत्येक पर लगने वाला बल F, लगने वाला बल F होता है, उसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 λ1 λ2 अपान r, यह होता है। इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे कैसे होता है, ध्यान से देखो। ठीक, हम क्या करेंगे, निगमन क्या करेंगे, ध्यान से देखो। इसको तार 1 मान लेते हैं, इसको तार 1 के कारण तार 2 पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, E बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 λ1 अपान r होगा। ध्यान देना। λ2 कूलाम प्रति मीटर पर लगने वाला बल। अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर वहाँ पर कोई आवेश ले जाके रख दिए तो उस पर कितना बल लगेगा, या बराबर QE, जानते हो ना। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ पे हम जो है कोई चार्ज ले आके उसमें रख दिए वहाँ पर, तो वहाँ बल कितना लगेगा, या बराबर QE। इलेक्ट्रिक फील्ड इतना उत्पन्न हो गया, यानी वैद्युत क्षेत्र इतना उत्पन्न हो गया। ठीक है, यहाँ पर तार 1 के कारण 2 पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, मान इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा कितना, E बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 λ1 अपान r। अब यहाँ पे जो चार्ज है λ2 प्रति मीटर लंबाई पर जो चार्ज है, तो उस पे कितना, मतलब वो चार्ज है तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड में है। किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी में वाला तार स्थित है, तो उस पर बल कितना लगेगा, λ2 कूलाम प्रति मीटर पर लगने वाला बल F बराबर Q मतलब यहाँ λ2E, F बराबर λ2E के स्थान पे उठे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट λ2 λ1 अपान r, फिर कितना हो जाएगा, F बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 λ1 λ2 अपान r।
यह जो बल है प्रति मीटर लंबाई में लगने वाला बल है, क्या है? हाँ, जहाँ F बराबर, हम साइड में लिख दे रहे हैं, जहाँ F बराबर तार के प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला